हमारी इंडियन आर्मी ने पीओके के आतंकी कैंपों पर हमला करके 9 कैंपों को बर्बाद कर दिया। 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिली है। यहाँ तक कि ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों से 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। दोस्तों, रात के 1:51 पर इंडियन आर्मी के ट्विटर से एक पोस्ट आया, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस रिजर्व, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक बदले की भावना आ गई और सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का क्या रिएक्शन है? हमारी इंडियन आर्मी ने पीओके के आतंकी कैंपों पर हमला करके 9 कैंपों को बर्बाद कर दिया। बाबलपुर पहला वो इलाका है जहां टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती थी और वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा था। हमारी इंडियन आर्मी में वहां पर तबाही मचा दी। 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिली है। हमारी सेना की तरफ से ये बयान आया है कि वहां पर कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी कि पाकिस्तानी बेस पर वहां के किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के लोग तो वैसे भी डरे हुए हैं और मीडिया वहां पर प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हमने इंडिया पर हमला कर दिया। अब इनकी तो पुरानी आदत है सबूत मांगने की, लेकिन इनका सबूत इन्हीं के देश में है, क्योंकि पाकिस्तान की ही पब्लिक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये पोस्ट शेयर कर रही है कि कैसे हमारे यहाँ पर हमला हो रहा है, यानी कि इंडियन आर्मी का हमला हो रहा है। और इन मौसम में भी दिवाली का माहौल लग रहा है। यहाँ तक कि ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों से 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। इनफैक्ट लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है यहाँ पर दोस्तों, कि जो मिसाइल से जो तूफानी हमला हुआ है या फिर जो पाकिस्तान पर हमने हमला किया है, उनके बचे हुए पार्ट्स और बचे हुए कूड़े कबाड़े को बेचकर पाकिस्तानी अपने एक टाइम का खाना तो बना ही सकते हैं। वहां पर तो बहुत से पाकिस्तानी मोदी जी से अपसेट और नाराज हैं, क्योंकि 7 तारीख को बोलकर रात को ही ठोक दिया। अब यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ने उनके टैंक और मिसाइलों को ऐसे फोड़ा है कि उनके कबाड़ों को बेचकर वहां की पब्लिक एक टाइम का खाना तो आराम से खा सकती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया बार बार प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है कि ये हमारा हमला है हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं है कि अब्बू अभी जिंदा हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा और हमारा सपोर्ट ही हमारी आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है और हमें इस भरोसे को आगे भी बरकरार रखना है। अब भाई उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाश भी वापस ना ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी फटी पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अब हमें क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने हम पर 5 हमला कर दिए हैं, तो हमें जल्द ही मीटिंग बिठानी चाहिए। खाना खाकर नहा धोकर बढ़िया तैयार होकर 10 बजे मीटिंग में जा रहे हैं जनाब। इनको ये पता नहीं है कि हमारे देश में हमला हुआ है। इस हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए टिके हुए हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी से भी हमला हुआ है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे इतिहास में हमें पढ़ने को मिलेगा कि एक था पाकिस्तान, कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी बहुत लंबी थी उसकी जुबान, और हमारे इंडियन आर्मी ने पिछवाड़े में बम रखते बंद कर दी उसकी दुकान। अरे हाँ भाई हाँ, जितना गुस्सा हमारे दिलों में है उससे कई ज्यादा गुस्सा हमारी इंडियन आर्मी के भी दिलों में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिकमेंड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखना जय हिंद, जय भारत, आई लव इंडियन आर्मी।